जी, जनपद से हूँ। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, अशोक कुमार पांडे हूँ। क्या लगता है कौन आपकी बात सुनेगा? सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन को रद्द किया है, वही सरकार आज केंद्र में है और उसी ने हमारे पुरानी पेंशन को रद्द किया था। पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दे, हमारे आंदोलन समाप्त हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मतलब सरकार अपनी नीतियों को जबरदस्ती आप पे थोप रही है, कहने का थोप रही है और वो 14% अलग से भी दे रही है और मुझे उसका 14% मंजूर नहीं है। अच्छा। मुझे अपनी ही पेंशन चाहिए और हमें 10% हमारे मूल वेतन से कटौती होती थी, उसी में हमको पेंशन मिलती थी और उसी में हमको हमारे आने वाले दिनों में उस पर महंगाई मिलती रहती थी। तो जितने पेंशन में हम रिटायर होते थे उससे अधिक कहीं हमको पेंशन मिलती थी जब हमें वास्तव में पैसे की ज़रूरत होती है, जब हम सेवानिवृत्त होते हैं। इस समय कुछ ऐसी आयु होती है जिस समय बीमारी भी आ जाती है, घर की परेशानियां भी आ जाती हैं, आश्रित भी हमारे ऊपर होते हैं। जिस समय हमें पेंशन की ज़रूरत होती है उस समय हमको पेंशन ही नहीं मिलती है। और नई पेंशन स्कीम में यह है कि हमको जीविकोपार्जन के लिए भी नहीं मिलेगा, इतनी भी धनराशि नहीं मिलती है कि हम अपना दवा इलाज भी करा पाएँ। तो हमें नई पेंशन स्कीम का विरोध है और पुरानी पेंशन स्कीम के लिए हम यहाँ भूख हड़ताल में रेलवे कर्मचारी के साथ, रेलवे यूनियन के साथ, जो बहुत बड़ी यूनियन है उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके यहाँ बैठे हैं। और जब तक ये क्रमिक चलता रहेगा, ये जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है जिसके तहत हम एनजेसीए के तहत यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये जो भी आदेश निर्देश वहाँ से जारी करते हैं आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए, उस आंदोलन में हम शामिल हैं और तब तक शामिल रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। तो सीधा सीधा देखा आपने कि कर्मचारियों का कहना है कि सीधी सीधी इस बात है कि जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, राज्य सरकार है, उनकी नीतियों को लेकर ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। पुरानी पेंशन जो थी काफ़ी अच्छी थी, जो नई पेंशन की अपेक्षा है, ये कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी एक मांग होती है। तो जब चुनाव होता है और चुनाव में जितने भी जनता होती है उनको लेकर साथ सबका विकास और जो नारे होते हैं उनको लेकर कहा जाता है, लेकिन आज वो विकास और सबका साथ कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। रेलवे विभाग भी अब सीधा सीधा कहने पर बताइए कि कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे विचार करना होगा, पुरानी पेंशन पे, और नई पेंशन को वापस लेना पड़ेगा। और लोगों से जानते हैं, भैया क्या नाम है? एसपी मिश्रा नाम है हमारा। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? हम ये कहना चाहते हैं कि ओपीएस को लागू करें, एनपीएस को समाप्त करें। जो एनपीएस इन्होंने लागू किया है उसे वापस ले लें और ओपीएस को ही ये लागू करें, यही कर्मचारी के हित में है। अच्छा, कर्मचारियों के ऊपर ऐसा लगता है क्या सरकार कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपती है क्या? हाँ, ज़बरदस्ती तो थोप ही रही है, ये ज़बरदस्ती है तो है, नहीं तो ऐसा क्यों करती हो। अच्छा, कुछ दिन पहले ड्राइवरों का हड़ताल हुआ था, कुछ नियम लगाए गए थे, ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया था, सरकार ने फिर कुछ विचार किया उस पर, और वैसे ही सारे आप लोग का भी मांग है, आप लोग कह रहे हैं चक्का जाम कर दें, क्या ऐसा? हाँ, चक्का जाम अगर ये नहीं मानते हैं तो चक्का जाम किया ही जाएगा, उसमें कोई दो राय की बात थोड़ो है। अच्छा। चक्का जाम पूरा होगा और हिलेगा नहीं कोई, कहीं सब जगह जाम हो जाएंगे। यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनके परिवार वाले भी साथ में आ जाएंगे, जितने नात रिश्तेदार हैं वो लोग भी साथ में आ जाएंगे और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा ही रहता है। अच्छा, क्या नाम भी आपका? मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है और मैं एनी रेलवे मजदूर यूनियन डिवीज़न लखनऊ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आपके साथ साथ और भी भाई लोग बैठे हुए हैं, क्या आप लोग के जो परिवार है, क्योंकि महंगाई तो इस समय चल रही है, साथ ही साथ पुरानी पेंशन भी अब देख लीजिए वो ख़त्म हो गई, नई पेंशन आप लागू हो रही है, बहुत प्रभाव पड़ा होगा जीवन में? नहीं, मेरे जीवन पर इसलिए प्रभाव नहीं है क्योंकि मैं पुरानी पेंशन स्कीम में हूँ। अच्छा। और मैं नई पेंशन स्कीम समाप्त करने के लिए बैठा हूँ। अच्छा। तो मैं अपना भविष्य नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए इस लड़ाई के साथ हूँ। अच्छा। और यह बेहद ख़राब जो है व्यवस्था है कि कुछ लोगों को पुराने पहले लोग जो है 1 जनवरी 2004 के पहले जो लोग भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम दी जाएगी, और 1 जनवरी 2004 के बाद बच्चों ने क्या अपराध किया है कि उनको पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी? कोई अपराध तो है नहीं। अपने लिए नहीं,
जो आने वाले हैं उनके- समर्थन में है और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी। हमारा चाहे जो कुछ कर ले सरकार, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और नई पेंशन स्कीम समाप्त करवा के ही मानेंगे। रेलवे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे RS मिश्रा जी, राम नगीना जी, और मैं रेलवे पर यहाँ पे केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका नेतृत्व, और स्टेट के तमाम हमारे पदाधिकारी पधारे हुए हैं, संयुक्त मोर्चा के तिवारी जी और पांडे जी, अशोक पांडे जी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि यह एक केवल रेलवे का यह आंदोलन नहीं है, यह पूरे देश के कर्मचारियों का आंदोलन है। आप एक छोटी जगह पर हैं और इसके बारे में आप थोड़ा सा अपना जान लें कि यह पूरे देश स्तर पर बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है और निश्चित रूप से कई जगह सरकार भी बदल गई है इस व्यवस्था पर, और जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है सरकार कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग तनख्वाह भी लेते हैं, पेंशन भी मांग रहे हैं। तो आम जनता जो थोड़ा सा नहीं समझ पाती इसको, तो ये कहती है कि इनको तो सब कुछ मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो सरकार हम ही से लेकर के बांटती है। राशन जो बंटता है, एक एक कर्मचारी 500 लोगों को राशन देने का काम करता है इनकम टैक्स कटवा करके, और लगभग 500 लोगों का जीवन यापन सरकारी कर्मचारी के वेतन से होता है। ऐसा न समझें कि जो है ये सरकार कहीं से कोई खेत या कोई पेड़ लगाई है जहाँ से पैसा तोड़ती है। हमारे मेहनत की कमाई को हम लोग देते हैं और उसके बाद ये सरकार अपनी योजना चलाती है। सरकार अपनी जो बात रखती है कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारियों के भरोसे पे कहती है, क्योंकि जब सरकार अच्छी दिखती है, सरकारी कर्मचारी जब अच्छा काम करता है तभी सरकार अच्छी दिखती है। तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि जितने भी आने वाले जो रेलवे का सपना देखते हैं नौकरी में काम करने के लिए, उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि रेलवे की संख्या दिन पर दिन मजदूरों की बढ़ती जाती है, लेकिन उनकी सुख सुविधाओं के बारे में ख्याल नहीं रखा जाता है। इसी को लेकर के जितने भी भाई हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो नई पेंशन है उसको खत्म की जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। मैं कृष्ण शर्मा, कैमरामैन आरिफ के साथ।